नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज माघ कृष्ण पक्ष की उदया तिथि पंचमी और रविवार का दिन है। पंचमी तिथि आज सुबह 9:13 रहेगी, 9:13 तक रहेगी। उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी। आज दोपहर पहले 11:09 से शुरू होकर कल सुबह 10:20 तक सभी कार्यों में सफलता दिलाने वाला रवि योग रहेगा। साथ ही आज दोपहर पहले 11:09 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। उसके बाद हस्त नक्षत्र लग जाएगा। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग शुरू हो चुका है। अब ये योग सुबह 6:47 पर शुरू हुआ था और सुबह 9:13 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग पूरे दिन और पूरी रात रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। यह मुहूर्त सुबह 7:14 पर शुरू हुआ था और सुबह 8:27 तक रहेगा और फिर सुबह 9:55 से दोपहर 2:50 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 27 जनवरी की सुबह 7:42 से सुबह 9:21 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:44 से 8:57 तक और एक बार फिर सुबह 10:25 से दोपहर 1:19 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:44 से 8:57 तक और फिर सुबह 10:25 से दोपहर 1:19 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 10:25 से दोपहर 3:20 तक और फिर शाम 5:35 से रात 12:25 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 10:25 से दोपहर 3:20 तक और एक बार फिर शाम 5:35 से रात 12:25 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 24 जनवरी की रात 8:50 से देर रात 2:45 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह अशुभ समय 26 जनवरी की दोपहर पहले 11:12 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा शाम 4:33 से 5:53 तक। मुंबई शाम 5:02 से शाम 6:26 तक। चंडीगढ़ शाम 4:31 से 5:50 तक। लखनऊ शाम 4:20 से 5:41 तक। भोपाल शाम 4:39 से 6:01 तक। कोलकाता दोपहर 3:56 से शाम 5:19 तक। अहमदाबाद शाम 4:58 से 6:21 तक और चेन्नई में राहुकाल होगा आज शाम 4:39 से 6:05 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो दिशा है दक्षिण पूर्व और दक्षिण। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का।
सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन खुशनुमा रहेगा। आप जिस भी काम को पूरा करना चाहेंगे वो काम पूरा हो जाएगा। आज सोशल मीडिया के जरिए किसी पुराने मित्र से बात होगी। साथ ही शाम को आप कुछ घरेलू सामान खरीदने मार्केट भी जाएंगे। अधिकारी वर्ग आपके काम से प्रसन्न रहेंगे। आज आपको किसी नए आय के स्रोत से धन लाभ होगा। परिवार वालों के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। लवमेट्स के लिए दिन बेहतरीन रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 6। वृष राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। ऑफिस में किसी जरूरी काम को पूरा करने के लिए पिछली कंपनी का अनुभव आपके काम आएगा। किसी नए व्यवसाय में पैसा लगाने से आपको बचना चाहिए। साथ ही कोर्ट कचहरी के मामलों से दूर रहना आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक्सरसाइज जारी रखनी चाहिए। शाम को परिवार के सदस्यों के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 8। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आपको कुछ जरूरी कामों में दोस्तों की मदद मिलेगी। साथ ही कई दिनों से अटका हुआ पैसा आपको वापस मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहतर परिणाम लेकर आएगा। आर्थिक क्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी। परिवार में सुखद वातावरण का माहौल रहेगा। दाम्पत्य संबंध मधुरता से भरपूर रहेगा। किसी काम को लेकर आपकी उलझनें कम होंगी। दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी। आज आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ रहेगा। परिवार में सबके साथ बेहतरीन तालमेल स्थापित होंगे। रिसर्च के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने से पहले मित्रों से सलाह लेना फायदेमंद रहेगा। जीवन साथी के साथ धार्मिक कार्यों में मन लगाएंगे। आपके बच्चे आपकी बातों को अच्छे से समझेंगे। आपको उन पर गर्व होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। पारिवारिक कार्यों को पूरा करने में घर के सभी सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा। कोई सहपाठी आपसे अपनी बात शेयर करेगा। आज आपको सबकी मदद करके चलना चाहिए। आगे आपको भी मदद की जरूरत पड़ सकती है। इस राशि के छात्रों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। आप अपने कठिन विषय पर शिक्षकों से सहयोग लेंगे। आज आपको अपने गुस्से को नियंत्रण में रखना चाहिए। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 4। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। कोई खास काम पूरा होने से आपको खुशी मिलेगी। शाम तक आपको कोई शुभ समाचार मिलेगा जिससे घर का माहौल खुशियों से भर जाएगा। समाज के लोग आपके व्यक्तित्व से प्रसन्न होंगे। आज आप ताजगी से परिपूर्ण रहेंगे। लवमेट के साथ आपका दिन बेहतर गुजरेगा। साथ ही आपकी बातों से कुछ लोग प्रभावित भी होंगे। सोचे हुए कार्यों की गति मजबूत होगी। आपको धन लाभ के कई मौके मिलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। तुला राशि वालों, आज आपकी किस्मत के सितारे बुलंद होंगे। कामकाज में आपको सफलता मिलेगी। आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहेगा। अगर आप किसी धार्मिक संस्थान से जुड़े हैं तो आपको लाभ होगा। आज का दिन व्यावसायिक प्रगति के लिए फेवरेबल है। आज आप किसी नए काम की शुरुआत करने का मन बनाएंगे। आज आपका स्वास्थ्य फिट रहेगा। आपको पुराने दोस्तों से मिलने का मौका मिलेगा। ऑफिस में आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। सभी रुके हुए काम आज पूरे होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 8। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। आज बेस्ट फ्रेंड से फोन पर आपकी लंबी बातचीत होगी। इस राशि की महिलाओं को आज के दिन कोई अच्छी खबर पता चलेगी। आपका आर्थिक पक्ष पहले की अपेक्षा और भी बेहतर रहेगा। आपको माता पिता का पूरा सहयोग प्राप्त होगा जिससे आप जीवन में आगे बढ़ने में सक्षम होंगे। कई दिनों से ऑफिस का पेंडिंग पड़ा काम आज पूरा हो जाएगा। इस राशि के स्टूडेंट्स को आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। धनु राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। आपका मन सामाजिक कार्यों की तरफ रहेगा। साथ ही पड़ोसियों के बीच आपके किसी पुराने कार्य को लेकर तारीफ होगी। आर्थिक लाभ के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आज आप किसी नए काम के लिए प्लानिंग भी करेंगे। कुछ नए कॉन्टैक्ट्स आपकी लिस्ट में शामिल होंगे। वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। छात्रों को सफलता पाने के अवसर बनेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 6।
मकर राशि वालों, आज आपके मन में नए नए विचार आएंगे। आप किसी काम के लिए नई योजना बनाएंगे। आज आपके आय के स्रोतों में वृद्धि होगी। प्राइवेट नौकरी करने वालों को आज कोई नया प्रोजेक्ट मिलेगा। छात्र अपने मित्रों के साथ किसी सब्जेक्ट को लेकर चर्चा करेंगे। आज किसी तरह के व्यर्थ के झगड़े में पड़ने से आपको बचना चाहिए। साथ ही अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए आपको गलतफहमी से भी बचना चाहिए। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 3। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहेगा। आप किसी काम में बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए कुछ नया करेंगे। करियर के लिए आज का दिन मील का पत्थर साबित होगा। किसी काम के पूरे होने पर आपको प्रसन्नता होगी। साथ ही हर कोई आपकी बातों को ध्यान से सुनेगा। आपके काम में सीनियर्स का पूरा योगदान रहेगा। व्यापार में अचानक धन लाभ का अवसर प्राप्त होगा। सेहत के मामले में आप खुद को ताजगी से भरा हुआ महसूस करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 1। मीन राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। धार्मिक कार्य में मन लगाएंगे। आज आपकी कोई इच्छा पूरी हो जाएगी। कुछ लोगों से आपको शुभ कामों में मदद भी मिलेगी। रिश्तों में विश्वास बना रहेगा। जीवन साथी से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आज अधिकारियों से मिला प्रोत्साहन आपके उत्साह को बढ़ा देगा। आज आपकी संतान को कोई बड़ी सफलता मिलेगी। लेखकों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है। धन लाभ के अवसर भी प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 4। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज धर्मस्थल पर मूंग चढ़ाएं। और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक साथ घर में कोई मनी प्लांट लगाएं तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, बिजनेस को बढ़ाने के लिए आज आप अपने दोस्त से सलाह लेंगे। मूलांक 2, आज आप अपने उच्च अधिकारियों के सामने अपनी बात रखने में सफल होंगे। मूलांक 3, बच्चों के लिए आज दिन अच्छा रहेगा। पार्क में घूमने जाएंगे। मूलांक 4, परिवार में सबकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। सभी लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे। मूलांक 5, जीवन साथी से उपहार मिलेगा जिससे वैवाहिक जीवन में प्यार और बढ़ेगा। मूलांक 6, भाई बहनों से रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। उनकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। मूलांक 7, जीवन में ताजगी बनी रहेगी। अपने काम को पूरे उत्साह के साथ करेंगे। मूलांक 8, रिश्तेदार के घर पर किसी धार्मिक आयोजन में जाने का मौका मिलेगा। मूलांक 9, नए मेहमान का आगमन होगा जिससे घर में खुशी का माहौल बनेगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में कल हमने आपको बताया था कि जिन लोगों के पास पैसा रखने के लिए अलग से तिजोरी न हो वो लोग अपना पैसा कहाँ रखें। पैसे के अलावा तिजोरी में और भी कई कीमती चीजें रखी जाती हैं जैसे आभूषण। तो वास्तुशास्त्र में आज हम आपको बताएंगे कि अपने कीमती गहनों को कहाँ रखें। नकदी पैसा रखने के लिए उत्तर दिशा अच्छी मानी जाती है, लेकिन गहने मेटल होते हैं। मेटल के लिए पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशाएं बेहतर है। इसलिए अगर आप वैसे तो उत्तर दिशा किसी भी किस्म के खजाने को रखने के लिए, कोई गहने भी खजाने हैं, सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन अगर सेकंड आप दिशा देखेंगे उसकी गहने रखने के लिए तो पश्चिम और उत्तर पश्चिम है सबसे अच्छी। पश्चिम मतलब उत्तर फिर पश्चिम, इन दिशाओं में भी आप अपने गहने रख सकते हैं। और वैसे तो उत्तर दिशा सर्वश्रेष्ठ है ही। तो वास्तुशास्त्र में ऐसी चर्चा आभूषणों को रखने के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। राजनीति समय की चेरी है और इतिहास फिटेस्ट के एग्जिस्टेंस का गवाह। समय की शिला पर जो भी चित्र उकेरे गए, गांधी जी, नेहरू जी या नेताजी, इन तमाम चित्रों में नेताजी का चित्र कैसा प्रतिभावान चित्र था, इसकी चर्चा जो कुछ भी उनके जीवन में हुआ उसके बारे में तो आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन वो क्यों हुआ इसकी विवेचना आज हम करेंगे। और उनकी डेट ऑफ बर्थ थी 23 जनवरी 1897 दोपहर 12:16 कटक में। और इस विवेचना के लिए हम उनकी जन्म पत्रिका की किन किन चीजों का देखिए, एक तो हम लेंगे उनकी जन्म चक्र, लग्न और चलित।
हम उनका होरा चक्र देखेंगे, हम उनका दृष्टांत चक्र देखेंगे, हम उनके चतुर्थांश को देखेंगे, पंचमांश को देखेंगे, षष्ठांश को देखेंगे, सप्तमांश को देखेंगे, अष्टमांश को देखेंगे, नवमांश को देखेंगे, दशमांश को देखेंगे, एकादशांश को देखेंगे, द्वादशांश को देखेंगे, षोडशांश को देखेंगे, विशांश को देखेंगे, चतुर्विशांश को देखेंगे, सप्तविशांश को देखेंगे, त्रिशांश को देखेंगे, खवेदांश को देखेंगे, अक्षवेदांश कुंडली को देखेंगे और षट्यंश कुंडली को देखेंगे। इसके अलावा हम उनकी जन्मपत्रिका में विंशोत्तरी दशा के अलावा षोडशोत्तरी, द्वादशोत्तरी, अष्टोत्तरी, पंचोत्तरी, शताब्दिका, त्रिभगी, योगिनी, चर और कालचक्र दशाओं को भी ध्यान में रखेंगे, लेकिन मूल हमारी विवेचना विंशोत्तरी दशा के आधार पर होगी। तो अब शुरू करते हैं नेताजी के जन्मदिवस से। बचपन से जब उनका जन्म हुआ तो सूर्य की महादशा में उनका जन्म हुआ और शुरू के जो 10 साल थे वो चंद्रमा की महादशा में, और 1908 तक आते आते मंगल की महादशा शुरू हो गई। मंगल आपकी जन्मपत्रिका में लग्नेश है और अष्टमेश भी है, यानी मंगल ने इनके जीवन में आते ही, यानी 11 साल की आयु में ही मंगल ने गूढ़ को जानने की जिज्ञासा पैदा कर दी। हाथ की सफाई, जादूगरी, गूढ़ विद्याएं, ये सब इनके मन में धीरे धीरे आगे की तरफ आने लगी। और 7 साल बीतते बीतते 18 वर्ष की आयु होते होते राहु इनकी जन्मपत्रिका में वैसे तो सूर्य और बुध के साथ 10वें बैठा है, लेकिन अगर भाव चक्र देखें हम, यानी श्रीपति का भाव, तो हम देखते हैं कि मंगल लग्नेश होकर लग्न में बैठा है और राहु अकेला रह जाता है 10वें घर में। तो राहु की दशा आने के बाद 18 साल की राहु की दशा ये इनको देश विदेश सब जगह ले गई। विदेश जाकर, राहु बड़ा कारक था, विदेश जाकर आईसीएस में जो इन्होंने अपना चौथा स्थान प्राप्त किया और आईसीएस का परित्याग भी कर दिया, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। उस समय इनकी राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही थी, यानी 26 अप्रैल 1920 से 3 मार्च 1923 के बीच। और राहु में शनि, इसको शापित योग कहा जाता है, बहुत अच्छा योग नहीं माना जाता। तो एक मनुष्य के नाते अगर देखें तो उन्होंने एक ऐसे रास्ते को चुना जो सुगम नहीं था, जिस रास्ते पर कांटे भरे हुए थे। राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा 120 वर्ष में एक ही बार आती है, जो उस समय आई जब इनका सिलेक्शन आईसीएस में हुआ, इसलिए इन्होंने आईसीएस को छोड़ा। लेकिन इनके 10th हाउस में राहु बैठा है और राहु इनको राजनीति की तरफ ले आया। ये भारत लौट आए और भारत लौट कर आने के बाद इन्होंने राजनीतिक गतिविधियां अपनी शुरू की। ये कांग्रेस में गए और कांग्रेस में जाने के बाद अब फिर देखिए इनकी एक महादशा बदली, गुरु की दशा आई 21/3/1933 से। लेकिन उसके पहले राहु की दशा में एक बात बता दूं कि राहु की दशा आने के साथ ही इनके जीवन, राहु तो राज्य कारक के अलावा राहु सूचना, संवाद और टेलीपैथी का भी देवता है। उसी दौरान इन्होंने अपने स्पिरिचुअल, अपने मेडिटेशन को, अपने ध्यान को, इन सबको व्यवस्थित किया और यकीनन इनका मिड ब्रेन एक्टिवेट हुआ। अब आता है गुरु की महादशा आती है। गुरु की महादशा, गुरु इनकी जन्मपत्रिका में भाग्येश तो है, लेकिन व्ययेश होकर 5वें स्थान पर बैठा है और 5वें स्थान का कारक गुरु 5वें स्थान से जितनी दूर रहे उतना ही अच्छा है, लेकिन बैठा तो 5 में ही। गुरु ने इनको बीमारी दी, लेकिन उस बीमारी के इलाज के लिए ये विदेश गए और उस दौरान गुरु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा में शुक्र का प्रत्यंतर 8/4/1934 से 16 अगस्त 1934, इसी बीच इनकी मुलाकात वियना में, ऑस्ट्रिया में एमिली शेंकल से हुई, जिनका जन्म 26 दिसंबर 1910 को हुआ था। एमिली इनके पास सेक्रेटरी का काम करने आई थी, ऐसा बताया जाता है, जो कालांतर में जब जर्मनी गए तो इन्होंने वहां एमिली से विवाह भी किया और उनसे इनको एक संतान भी बताई जाती है अनीता बोस के नाम से, जो 6 दिसंबर 1942 उनकी डेट ऑफ बर्थ की भी हम चर्चा करेंगे। अब प्रश्न ये है
कि गुरु की महादशा आने के बाद, जब गुरु की महादशा इनकी चल रही थी, तो इसी दौरान गुरु ने इनको बहुत कुछ दिया भी, बहुत कुछ छीना भी। गुरु ने इनका बड़ा मान सम्मान बढ़ाया। और 1939 में जिस समय गुरु की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही थी, दोनों एक दूसरे के शत्रु, तो 1939 में गुरु ने इनको राज्य में बैठाया। 1939 में 25 फरवरी 1939 से 29 जून 1939 गुरु की महादशा में बुध की अंतर्दशा में राहु की प्रत्यंतरदशा, पट्टाभी सीतारमैया जो कि महात्मा गांधी के कैंडिडेट थे, उनके 1375 वोट के मुकाबले नेताजी ने कांग्रेस प्रेसिडेंट पद के लिए 1580 वोट पाए। और ये बहुत बड़ी बात थी। ये भारतीय परिदृश्य में सर्वोच्च नेता होने की स्थिति थी। लेकिन सुभाष चंद्र, ये जो गुरु के महादशा में बुध की अंतर्दशा कॉन्ट्रेडिक्टरी है। अब जो भी व्यक्ति ऐसी कॉन्ट्रेडिक्टरी दशाओं में फंसता है वो हमेशा इमोशनल हो जाता है। अब इन्होंने इमोशनल होकर अपना वो कांग्रेस का तमगा उठाया और गांधी जी के चरणों में रख दिया। तो कई बार आप फैसले करते हैं, आपने ये व्यक्त किया कि गांधी जी उनसे कितना भी मतभेद रखते हो, लेकिन वो गांधी जी से कोई मनभेद नहीं रखते थे। ये आपने तो व्यक्त कर दिया, लेकिन उसका नतीजा राष्ट्र के लिए क्या हुआ? खुद के लिए क्या हुआ? खुद के लिए कि 23 जनवरी 1941 यानी गुरु की महादशा में केतु की अंतर्दशा, केतु राहु दूर ले आता है। केतु ने इनको बाहर जाने के लिए, छिपने के लिए एकदम जिसे कहते हैं छद्म वेश धारण करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले आने के लिए प्रेरित किया। वो गुरु की महादशा में केतु की अंतर्दशा थी। और 23 जनवरी 1941 को जब ये कलकत्ता के अपने घर से ये फरार हुए और ये काबुल पेशावर होते हुए, और फिर मार्च 1941 में जब इनको ऑरलैंडो मैट्सोटा के नाम से इटालियन पासपोर्ट मिला बताया जाता है, जिसके सहारे ही जर्मनी पहुंचे, उस समय भी इनकी गुरु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा में शुक्र का प्रत्यंतर था और शुक्र इनके लिए मारक था। शुक्र मार्केश ही नहीं, प्रबल मार्केश भी है। तो उस तरफ जो इनका ये गमन था वो उन्हें उस तरफ ले गया जिससे इन्हें हानि पहुंचाई। और जब भी जीवन में ऐसी दशाएं आती हैं, मनुष्य को बहुत सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। राष्ट्र के लिए नेताजी ने जो कुछ भी किया, मैं उनके चरणों में अपना मस्तक झुकाता हूं। लेकिन एक व्यक्ति होने के कारण उनके जो फैसले हैं, उनके जो ग्रहों की स्थिति है, उन पर भी हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये समय की मांग थी कि अलाइड फोर्सेस और एक्सिस फोर्सेस को नेताजी ने ज्वाइन किया। अब सवाल यह है कि नेताजी ने एक्सिस फोर्सेस को क्यों ज्वाइन किया? इनके 10th हाउस में सूर्य था। सूर्य इनका पंचमेश है, विवेक का स्वामी है, लेकिन वो राहु के साथ है, तो इनके डिसीजंस को ग्रहण लग गया। हालांकि उनके पास कोई विकल्प ही नहीं था। अगर उनको आर्म फोर्सेस चाहिए थी तो उन्हें हिटलर के पास ही जाना था, जर्मनी के पास जाना था, रशिया के पास जाना था, जापान के पास जाना था। जो इनके देश पर राज करने वालों के शत्रु थे, उनके पास जाना उनकी मजबूरी थी। लेकिन यह मजबूरी भी क्यों थी? ग्रहों के मुताबिक 10th हाउस में राहु, बुध और सूर्य। तो ग्रहों की स्थिति का आकलन, इस कारण वो एलाइड फोर्सेस के पास गए। और फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या हुआ। तो जर्मनी में हिटलर ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें भारत के नज़दीक जाना चाहिए। वो भारत के नज़दीक आने के लिए वहाँ से पनडुब्बी के रास्ते आए। ये सारा समय उनका 1941 से लेकर 1945 तक का समय गुरु की महादशा में केतु की अंतर्दशा के बाद शुरू होकर 1941 जो केतु की अंतर्दशा में वो निकले थे घर से बाहर, तो 1945 तक चंद्रमा को केतु से ग्रहण लग जाता है। ये ध्यान रहे। अब ये केतु, शुक्र, सूर्य और चंद्रमा इतनी अंतर्दशाओं से होकर वो गुजरे। अभी गुरु की ही दशा चल रही है। फिर 11 अगस्त 1945 अमेरिका ने जापान पे बम गिरा दिया। और अब हमारी घटनाक्रम की स्थिति है 18 अगस्त 1945 दोपहर 2:30 पर साइगोन एयरपोर्ट से उड़ने वाला एक जहाज, जो बताया जाता है कि डायरिन मॉन्चकू को
मॉस्को को, जो अब डेलियन के नाम से जाना जाता है, चीन के लिए उड़ा था, क्या वो क्रैश हुआ और उसमें नेताजी का स्वर्गवास हुआ? ऐसा कोई प्लेन उड़ा नहीं उड़ा, क्रैश हुआ नहीं हुआ, नथिंग डूइंग। हमारा विषय ये है कि उस समय नेताजी का कोई स्वर्गवास का योग नहीं था, कोई मार्केश नहीं था, कोई प्रबल मार्केश नहीं था। चंद्रमा सुखेश है और बहुत ही सुखपूर्वक छठे घर में बैठा है, भाव चक्र में वो वापस आता है, यानी कि गुरु के साथ मिलकर गजकेसरी योग बनाता है, यानी कि ताकतवर राज्य प्राप्ति का योग बनाता है। तो उस दिन, जिस दिन उनका प्लेन क्रैश बताया जाता है, उस दिन उनका कोई मार्केश नहीं था। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेताजी शनि की महादशा से गुजरे और शनि की महादशा जो कि गुरु के समाप्त होने पर, यानी 21/3/1949, हमने आपसे कहा ना, गुरु भाग्येश भी था, गुरु 12वें घर का भी मालिक था, यानी व्ययेश यानी खर्च भी कर रहा था, भाग्य से आ भी रहा था, भाग्य से खर्च भी हो रहा था। और मजे की बात है, इतनी बड़ी सेना खड़ी कर लेना, इतना धन, इतनी संसाधन, ये मामूली चीज है एक आदमी के लिए। तो ये गुरु की कृपा से ही संभव था और इसका जाना भी गुरु के कारण ही हुआ। यानी 21/3/1949 को जब गुरु की महादशा समाप्त हुई, समय बदला और शनि की महादशा शुरू हुई 21/3/1949। तो शनि जनपत्रिका में 10th हाउस का मालिक है, यानी अच्छे घर का मालिक है, और 11th हाउस का मालिक है, यानी अकारक घर का मालिक है, और अष्टम में बैठा है। अष्टम गूढ़ स्थान, गूढ़ स्थान संधियों का स्थान है। गूढ़ स्थान ऐसा स्थान है जहां मनुष्य बहुत सी संधियों के तहत रहता है, और ये वो समय है जब विश्व के परिदृश्य में भारतीय राजनीति एक ऐसी कश्मकश और मजबूरी में थी कि वो नेताजी के बारे में जानते हुए भी कुछ व्यक्त नहीं कर पाई होगी, हम ऐसा समझते हैं। बुध की महादशा, शनि की महादशा समाप्त हुई और बुध की महादशा शुरू हुई 21/3/1968 से 21/3/1985। जीवन शैली में परिवर्तन आया और इसी 21/3/1985 को खत्म होने के बाद, यानी सितंबर 1985 में, फैजाबाद के गुमनामी बाबा, जिनके पास बाद में सुभाष चंद्र बोस जी का बहुत सा सामान नेताजी का मिला था, जिन्हें समझा जाता है कि वो नेताजी थे, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार सितंबर 1985 में भी नेताजी के स्वर्गवास की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि उस समय भी कोई मार्केश या प्रबल मार्केश नहीं था। तो अब आप सवाल पूछेंगे कि उनका मार्केश कब था? जी, उनका मार्केश है 21/3/1992 से 10 अक्टूबर 1992। 21 मार्च 1992 से 10 अक्टूबर 1992 मार्केश की महादशा, प्रबल मार्केश की अंतरदशा, में मार्केश की प्रत्यंतर दशा, में प्रबल मार्केश की सूक्ष्म प्रत्यंतर दशा। शुक्र ही मार्केश है, शुक्र ही प्रबल मार्केश है। तो ये समय 21/3/1992 से 10 अक्टूबर 1992 ये ज्योतिषीय गणनाओं का समय है जो उनके लिए मारक है। उसके पहले का समय केतु की महादशा चल रही थी और केतु डिप्रेसिव है। 21/3/1985 से 21/3/1992 केतु डिप्रेसिव है, आध्यात्मिक है, धर्म की ध्वजा है। मुझे लगता है कि इससे आपको हमारे प्रातः स्मरणीय नेताजी के बारे में अनुमान लगाने का मौका मिलेगा। जिन व्यक्तियों की ऐसी ग्रह दशाएं होती है वो अभूतपूर्व नेतृत्व क्षमता होते हुए भी सत्ता का सुख नहीं भोग पाते। शनि की महादशा जब आई थी उन 19 वर्षों में वो सत्ता का सुख पा सकते थे अगर शनि की थोड़ी चिंता की गई होती। कौन करता? बीती ताहे बिसार दे आगे की सुध ले। अब प्रश्न ये है कि जब देश आजाद हुआ था उस समय दुनिया में एलाइड फोर्सेस और एक्सिस फोर्सेस के बीच दुनिया ज्योतिषीय आकलन के हिसाब से इस हिसाब से बटी हुई थी कि आज तक एक्सिस फोर्सेस एलाइड फोर्सेस एक्सिस फोर्सेस पे हावी है। लेकिन अब ग्रहों की गणना ऐसा नहीं कहते। अब नेताजी की जय जयकार होनी तय है।
जय हिंद, जय भारत।